दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा कौन है जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, तो आपका क्या जवाब होगा? बेशक आप में से कई लोग अपने पसंदीदा WWE के फाइटर्स का ही नाम लेंगे, लेकिन अगर आप से हम कहें कि आपके पसंदीदा WWE फाइटर्स को भी ये योद्धा मिनटों में चित कर सकते हैं, तो ये सुनकर आपका चौंकना लाजमी है। इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कहा जाता है कि एक शाओलिन मॉन्क चाहे तो पानी पर चल सकता है और खुद को संतुलित करके हवा में बैठ भी सकता है। ये शाओलिन मॉन्क बहुत शक्तिशाली और दिखने में शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन वह अगर चाहें तो किसी को भी चुटकियों में हरा सकते हैं। ये सब हमने फिल्मों में भी देखा है। तो क्या सच में शाओलिन मॉन्क शक्तिशाली होते हैं? क्या सच में शाओलिन मॉन्क इतने ताकतवर होते हैं कि विश्व में किसी को भी मात दे सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको शाओलिन मॉन्क के बनने की पूरी कहानी और सच्चाई बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना तो जरूर देखी होगी। फिल्म में अक्षय कुमार चांदनी चौक का एक नकारा निकम्मा बावर्ची से लेकर चाइना के कुंग-फू मास्टर बनने तक की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक कुंग-फू मास्टर कड़ी तपस्या करके दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता है। यूं तो कुंग-फू और शाओलिन मॉन्क पर बनी कई फिल्में हम देख चुके हैं। बॉलीवुड के अलावा कई चाइनीज फिल्में भी हम देख चुके हैं जिसमें शाओलिन मॉन्क को ताकतवर दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि क्या ये शाओलिन मॉन्क सच में इतने ताकतवर होते हैं या फिर सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? शाओलिन मॉन्क जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये शाओलिन मॉन्क आम इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं। एक शाओलिन मॉन्क अपनी सभी आकांक्षाओं और इंद्रियों पर काबू कर सकता है। शाओलिन मॉन्क की उपाधि पाने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी तपस्या या आम भाषा में कहा जाए तो ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क बनने की ये ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंग-फू। शाओलिन मॉन्क को कुंग-फू की ही ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कड़ी होती है कि कई बार ट्रेनिंग के दौरान इन मॉन्क्स को अपनी जान की बाजी तक लगानी पड़ती है। एक कड़ी तपस्या करने के बाद शाओलिन मॉन्क्स के पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिसका अनुमान एक साधारण व्यक्ति लगा भी नहीं सकता। शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग की बात करें तो बचपन से ही इन्हें एक तरह के गुरुकुल में रहना पड़ता है, जिसे शाओलिन टेम्पल कहते हैं, जहां इनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के शुरुआती पड़ाव में इन्हें अपने शरीर को लचीला बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनके लिए इन्हें अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़कर पेड़ की टहनी से लिपटकर घंटों लटकना पड़ता है। शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ ऐसा करने से इन्हें पीड़ा सहने की आदत भी हो जाती है। इन्हें लकड़ियों के छोटे से गोलाकार टुकड़ों पर घंटों एक पैर पर खड़ा होने को कहा जाता है, जिससे उन्हें संतुलन बनाना सिखाया जाता है। साथ ही शरीर को लचीला बनाने के लिए उन्हें पैरों को आसमान की तरफ सीधा करके कान स्पर्श कराया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ये मॉन्क्स कुंग-फू के साथ साथ और भी कई विद्याएं सीखते हैं। ये शाओलिन मॉन्क बचपन से ही बहुत मजबूत होने की ट्रेनिंग ले पाते हैं और खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उनको मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी कोई पीड़ा का एहसास नहीं होता। शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव आते आते ये बच्चे काफी बड़े हो चुके होते हैं और हर दर्द सहने की इनकी क्षमता आम इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरे पड़ाव में उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट्स को भारी भरकम चीजों से वार किया जाता है। पहले इन मॉन्क्स को अपने प्राइवेट पार्ट्स को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी की मजबूत काठी से अपने प्राइवेट पार्ट्स पर वार करना होता है। उसके बाद बाकी के मॉन्क्स किसी एक मॉन्क के प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से वार करते हैं, ताकि मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट इतने मजबूत हो जाएं कि दुश्मन किसी तरह भी उन्हें हरा ना सके। इन मॉन्क्स को शुरुआती तौर पर अपने प्राइवेट पार्ट्स पर हाथों से वार करने को कहा जाता है और फिर पत्थरों से भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को मारना होता है। इन मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट को दर्द सहने की ट्रेनिंग के दौरान उन पर लातों से भी वार किया जाता है और प्राइवेट पार्ट्स को बड़े मोटे पत्थरों से बांधकर खींचना होता है। इस पड़ाव के अंत में इन मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट को एक बड़े लकड़ी के टुकड़े से जोरदार वार किया जाता है, ताकि मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क इतना मजबूत होता है कि वह लोहे की झाड़ को भी तोड़ दे। शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग का तीसरा पड़ाव होता है जिसमें उन्हें अपने शरीर के एक एक अंग
अंग को मजबूत बनाना होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान अपने शरीर पर लाठी डंडों और चाबुक से वार किया जाता है। कभी कभी शरीर को बिना कपड़ों के रखा जाता है ताकि हर वातावरण में एक सा रहने की आदत हो सके। ये शाओलिन मॉन्क्स अपने शरीर को मजबूत इसलिए बनाते हैं ताकि दुश्मन उनकी कोई कमजोरी न जान सके। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स लकड़ी की मोटी झाड़ से वार करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के एक गोलाकार टुकड़े पर अपने गले को बार बार मारते हैं। इस तरह से एक शाओलिन मॉन्क अपना गला मजबूत करता है ताकि कोई अगर उसके गले पर वार करे तो वह उसकी पीड़ा को सहन करने में सक्षम हो। उंगलियों को मजबूत करने के लिए शाओलिन मॉन्क गर्म रेत में अपनी उंगलियों को बार बार जोर जोर से मारते हुए वार करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के गोलाकार रोल्स के बीच में उंगलियों को बार बार फंसाया जाता है और बाहर निकाला जाता है, जिससे उनकी उंगलियां अति शक्तिशाली और इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अपनी उंगलियों से ये पेड़ के तने में छेद तक कर देते हैं। शाओलिन मॉन्क्स की उंगलियां लोहे की तरह मजबूत हो जाती हैं। उन उंगलियों पर शाओलिन मॉन्क्स अपने शरीर को भी उठा सकते हैं। शाओलिन मॉन्क्स अपने सर को मजबूत बनाने के लिए बाकी मॉन्क्स की मदद से मजबूत चीज देकर वार करते हैं ताकि अपने सर को सख्त बना सकें। ऐसा करने से उनके शरीर को किसी भी मजबूत चीज से टकराने से कोई पीड़ा का एहसास नहीं होता। ये ट्रेनिंग जितनी सुनने में सख्त लग रही है दोस्तों, उतनी ही ज्यादा होती भी है। आप और हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक शाओलिन मॉन्क कितनी पीड़ा और कठिन परिश्रम से गुजरता है। शाओलिन मॉन्क्स को अपने हाथ और पैर को मजबूत रखने के लिए लकड़ी के दो अलग अलग टुकड़ों पर खड़ा होना पड़ता है और दोनों हाथ में पानी से भरी बाल्टी को घंटों पकड़कर रखना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क को अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें अपने शरीर पर धारदार हथियारों से वार करना होता है। इसके लिए ये शाओलिन मॉन्क नुकीले भालों के ऊपर अपने शरीर को बिछाकर कई घंटों तक लेट जाते हैं। इसके अलावा अपने पेट पर पत्थर रखकर उस पर हथौड़े से वार भी करते हैं। शाओलिन मॉन्क की इस कड़ी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव होता है मेडिटेशन। एक योद्धा को अपने दिमाग को हर वक्त संतुलित रखना होता है। युद्ध के दौरान अगर एक योद्धा का दिमाग शांत और संतुलित ना रहे तो उसकी युद्ध में हार हो सकती है। इसलिए एक शाओलिन मॉन्क अपनी ट्रेनिंग के अंतिम पड़ाव में खुद को मेडिटेशन के सहारे संतुलित और शांत रखने की ट्रेनिंग लेते हैं। दुनिया में कोई भी योद्धा इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करता, लेकिन शाओलिन मॉन्क इस ट्रेनिंग की सहायता से विश्व में सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाते हैं। इन शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग के बाद अंत में इनका एग्जाम होता है। जैसा कि किसी भी साधारण ट्रेनिंग के अंत में परीक्षा होती है, इन एग्जाम्स में पास होना उतना ही कठिन होता है जितना कड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग पास कर लेता है तो वो दुनिया में किसी से भी मात नहीं खा सकता है। एक शाओलिन मॉन्क की जिंदगी काफी जोखिमों से भरी होती है। इनकी ट्रेनिंग से लेकर एग्जाम्स होने तक एक शाओलिन मॉन्क अपनी जान को हथेली पर लेकर चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक शाओलिन मॉन्क की जिंदगी के बारे में वो सब कुछ पता चल गया जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।